आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 दिनों और 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए कुछ दिनों के पश्चात काम छोड़ देता है। शेष कार्य बी 23 दिनों में कर सकता है, तो ए ने कितने दिनों के पश्चात काम को छोड़ दिया। देखिए, कार्य और समय पर आधारित ये क्वेश्चन है। मुझे दे रखा है कि ए 45 दिनों में एक काम को कर सकता है, बी 40 दिनों में उसी काम को कर सकता है। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं आपसे ये कहता कि कुल कार्य ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका कुल कार्य क्या आ जाएगा। कुल कार्य अगर मैं कहता तो कुल कार्य एलसीएम के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती के बराबर होगा। तो 45 और 40 का लघुत्तम समापवर्ती कितना आ गया? 360। 360 यूनिट काम में कह सकता हूँ कि कुल कार्य है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ए का एक दिन में किया गया कार्य और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य आप निकाल दें, तो आप निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो देखिए, ये क्या हो जाएगा, ए अगर एक दिन में कार्य निकालूं तो 360/45 यानी कि 8 यूनिट काम प्रतिदिन, 8 इकाई काम प्रतिदिन ए करेगा। और बी के लिए कहूँ अगर, तो 360/40 यानी कि 9 इकाई काम ये बी प्रतिदिन कर रहा होगा। ठीक है, तो देखिए, अब अगर मुझे ए और बी का एक दिन का कार्य चाहिए, तो आप बहुत ही आसानी से निकाल देंगे कि ए और बी ने एक दिन में कितना कार्य किया। ए ने 8 यूनिट, बी ने 9 यूनिट, यानी कि 9 8 17 यूनिट काम एक दिन में हो रहा है, 17 यूनिट पर डे। ठीक है, तो अब मैं ये कहूँ कि कुछ दिनों पश्चात काम छोड़ता है ए, तो देखिए, एक्स दिन तक मैंने माना एक्स दिनों तक साथ काम करते हैं। ठीक है, माना कि एक्स दिनों तक ए और बी साथ काम करते हैं। ठीक, तो एक्स दिनों में ए और बी के द्वारा किया गया कार्य क्या आ जाएगा? एक्स दिनों में ए और बी के द्वारा किया गया कार्य आ जाएगा 17 गुणे एक्स, यानी कि 17x। ठीक है, 17x काम हो गया होगा। 17x यूनिट काम इनने एक्स दिनों में कर लिया। अब मैं आपसे ये कहूँ कि शेष कार्य कितना बचा बताइए। तो शेष कार्य आप बोलेंगे कि सर शेष कार्य जो है 360 यूनिट था। 360 यूनिट में से 17x काम हो चुका है, तो 17x घटा दूं तो उतना ही शेष कार्य होगा। तो अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, हमें यहाँ दिया हुआ है कि शेष कार्य, इस शेष कार्य को करता कौन है? बी, और 23 दिनों में समाप्त करता है। यानी कि बी को लगा समय कितना दिया हुआ है, हमें दे रखा है 23 दिनों में, समय ही हमें दे दिया। तो समय अगर हमें निकालना रहता था तो क्या रहता था? शेष कार्य बटे बी के द्वारा प्रतिदिन किया गया कार्य। तो शेष कार्य है 360 माइनस 17x, और बी एक दिन में कितना कार्य करता है? 9 यूनिट। ठीक है, बटे 9। बस यहाँ से इसको आप सरल कर लीजिए। तो इसको जब हम सरल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताइए? 23 गुणे 9। ठीक है, 23 गुणे 9 कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं 23 गुणे 9 लिख रहा हूँ, तो 23 गुणे 9 को अगर मैं करता हूँ तो ये आ जाता है 207 बराबर 360 माइनस 17x। ठीक है, अब मुझे यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल के बता दीजिए। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 360 माइनस 207/17। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बताइए। तो इसको मैंने सरल किया तो ये कितना आ गया बताइए? 153/17, यानी कि ये आ गया x बराबर 9 दिन, यानी कि 9 दिन पश्चात बी ने, देखिए, ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, ए काम छोड़कर जा रहा था, तो 9 दिनों पश्चात ए ने काम छोड़ा। यही हमें पूछ रखा था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।